नतीजों के बाद दिल्ली में सियासी हलचल बुधवार को तेज रही। एनडीए तीसरी बार सत्ता की कुर्सी संभालने जा रही है। 9 जून को शाम को नरेंद्र मोदी तीसरी बार राष्ट्रपति भवन में पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ले सकते हैं। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम के लिए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी न्योता दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के पीएम ने भी उन्हें बधाइयां दी हैं। नरेंद्र मोदी ने भी सभी को धन्यवाद कहा है। चुनावी नतीजों के बाद सियासी गलियारे का तापमान चढ़ने लगा। सरकार बनाने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया। पहले बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई। इसके बाद दिल्ली में पीएम आवास पर सभी बड़े नेता जुटे, जहां सबकी सहमति से तय हो गया कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही देश की बागडोर संभालेंगे। 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन तीसरी बार चुनौतियों की भरमार होगी, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। वो सहयोगियों के साथ सरकार बनाने जा रही है और सहयोगी दलों ने डिमांड की बड़ी लिस्ट तैयार कर रखी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने स्पीकर पद समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, कृषि, ट्रांसपोर्ट, ग्रामीण विकास, जल शक्ति जैसे बड़े मंत्रालय की मांग की है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना खुलकर कुछ नहीं कह रही। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो कॉरपोरेट, उद्योग, शहरी विकास, ट्रांसपोर्ट में राज्य मंत्री पद की मांग कर सकती है। इसके अलावा नीतीश कुमार जेडीयू के खाते पर बीजेपी से उद्योग, कॉरपोरेट, सामाजिक न्याय, वित्त, स्वास्थ्य, रक्षा, रेलवे, आवास और शहरी मंत्रालय मांग सकते हैं। ऐसा विभाग निश्चित रूप से केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान रहेगा। तो ऐसे विभाग जो बिहार के विकास को बढ़ाने में सहायक होगा, वो निश्चित रूप से उम्मीद तो बिहार की जनता भी करती है। सबको खुश रखना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि सभी सहयोगियों की नजर बड़े मंत्रालय पर है और इनके सहयोग के बगैर सरकार चलाना भी मुश्किल है। यही वजह है कि इंडी गठबंधन के नेताओं ने सरकार को लेकर भविष्यवाणी शुरू कर दी। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। जहां तक सरकार बनने का ना बनने का है, सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। मुझे लगता है ये खुश करने की जो कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए जो फैसले हो रहे हैं, और सब गिनती का सवाल होता है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है जो जनता द्वारा पूरी तरह रिजेक्टेड है। ये मैं मानता हूं कि एनडीए और बीजेपी का ही रिजेक्शन नहीं है। चुनाव जब हो रहा था तो वो नहीं कह रहे थे भाजपा ने ये किया या एनडीए ने किया, उनका ये मोदी ने ये किया, ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी और मोदी दोनों फेल कर दिए गए। तो जनता के एक रिजेक्टेड चेहरे को प्रधानमंत्री जब बनाएंगे आप, तो ज्यादा सरकार की लंबी उम्र नहीं होगी। इंडी गठबंधन के इन दावों का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। पूरे 5 साल सरकार चलेगी। और चिराग पासवान ने तो इतना तक कह दिया कि वो कोई डिमांड भी नहीं करेंगे। कौन अब सरकार में आता है, नहीं आता है, कौन मंत्री बनता है, नहीं बनता है, ये किसी भी घटक दल की प्राथमिकताओं में नहीं है। मैं कई बार मीडिया चैनल पे सुनता हूं कि इसने ये मांग की, वो मांग की, किसी ने नहीं। कल एनडीए की बैठक में सिर्फ हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पुनः स्वीकारते हुए औपचारिकता हम लोगों ने निभाई है। इन दावों और वादों के बीच अब नरेंद्र मोदी 9 जून की शाम 6 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन सवाल है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कितनी चुनौतियां होंगी, और सवाल ये भी कि सहयोगी सरकार बनवाएंगे तो बदले में क्या पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने सहयोगी दलों को बड़ा ऑफर दिया है। एनडीए में नई सरकार का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। 5 सांसदों पर 1 कैबिनेट मंत्री देने पर बात बन रही है और 2 सांसदों पर 1 राज्य मंत्री देना तय माना जा रहा है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सहयोगी दलों की मांग 4 सांसदों पर 1 मंत्री देने की है। तय कुछ भी हो, लेकिन दिल्ली में फिर से बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार है। तभी मोदी ने अपने बगल वाली कुर्सी पर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बिठाया। यानी एनडीए सरकार के ये 2 कंधे होंगे, लेकिन एनडीए की तीसरे कार्यकाल में समर्थन देने के साथ ही मोल भाव जो है वो शुरू हो चुका है। महिमा इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए महिमा कटारिया जुड़ गई हैं। महिमा, आपके पास क्या जानकारी है सरकार को लेकर? मोल भाव जो है वो शुरू हो गया है और अभी हम अखिलेश यादव को सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि अगर आपको अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनानी है तो उन्हें खुश रखना पड़ेगा और इसके लिए जो ऑफर वो मांग रहे हैं वो जो भी, अगर हम एक तरह से चाहे मंत्रालय हो या पोर्टफोलियो हो, वो आपको देने होंगे, खुश रखना होगा सहयोगियों को। तो दिल्ली में तो जाहिर सी बात है मोल भाव शुरू हो गया होगा। आपके पास क्या जानकारी है? अनन्या, देखिए, अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से जोड़ तोड़ करके, क्योंकि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 10 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी में सरकार नहीं लेके आई है। यानी अब गठबंधन की सरकार जो है वो बनने वाली है। अब किंग मेकर्स का रोल जो अगर हम माने या देखा जाए कि अगर मैजिकल नंबर्स तक पहुंचना है तो उसमें कौन कौन सहयोग दे रहा है, उसमें टीडीपी निकल के सामने आता है, नीतीश कुमार की पार्टी निकल के सामने आती है, हम पार्टी आती है, चिराग पासवान आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नंबर इस बार अगर किसी गठबंधन की बात करते हैं या भारतीय जनता पार्टी की घटक दल की बात करते हैं तो टीडीपी के पास है, यानी 16 नंबर। अब आप, क्योंकि मैं सुन रही थी आपको, आप लगातार बता रही थी कि किस तरीके से जो अग्रीमेंट है, हाँ, विचार विमर्श की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने कई राउंड जो बैठक की है। आज भी राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा के घर पर की थी, आवास पर की थी। और अभी कुछ ही देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री अमित शाह के आवास के लिए निकले थे। ये लेटेस्ट है, अभी कुछ ही देर पहले अमित शाह जेपी नड्डा के आवास से निकले हैं। तो अब देखिए किस तरीके के जो राउंड ऑफ टॉक्स हैं वो लगातार होते नजर आ रहे हैं। इतने घंटे, यानी सुबह 10:30 बजे से लेकर अब कुछ ही देर पहले तक गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद थे और अब बीजेपी अध्यक्ष गृह मंत्री के आवास पर गए हैं। हालांकि ये भी कयास लगाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ से भी आज मुलाकात की जाएगी। तो अब गठबंधन की अगर हम बात करते हैं कि कितनी सीटों पर चर्चा हुई है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि घटक दल जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी तरफ से भी कई डिमांड्स जो हैं वो सामने रखी गई हैं। पहले टीडीपी ने कहा था कि 3 एमपीज पर 1 मंत्री चाहिए होगा। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से जो डिमांड आई थी वो ये आई थी कि 2 कैबिनेट मंत्री चाहिए और 2 एमओएस, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी बताया। लेकिन साथ ही साथ आज की बैठक में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है अनन्या, वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह को गठबंधन। लेकिन एक चीज और समझना चाहूंगी, क्योंकि पहले जो है वो शपथ ग्रहण का समारोह 8 जून को होने वाला था, लेकिन अब शिफ्ट करके उसको 9 जून को कर दिया गया है। शपथ ग्रहण को लेकर क्या तैयारियां हैं, साथ ही कौन कौन से विदेशी मेहमान इस शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं, इसके लिए आपके पास क्या अपडेट है? कोई औपचारिक घोषणा शपथ समारोह की नहीं की गई है, ये कयास लगाया जा रहा है अगर सूत्रों की माने, क्योंकि पहले टेंटेटिवली 8 तारीख दी गई थी, क्योंकि कल राष्ट्रपति ने अपना फेयरवेल, जिस तरीके का एक प्रोटोकॉल होता है, फेयरवेल डिनर थ्रो किया था। उसमें यह कहा जा रहा था कि एनडीए के जो दल हैं वो जाकर एक लेटर जो है समर्थन का वो राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन कल क्योंकि 7 जून है और कल संसदीय दल की भारतीय जनता पार्टी की बैठक है, लगभग 11 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। उसके बाद राष्ट्रपति को एक लेटर जो है वो सौंपा जाएगा और उसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। हालांकि कल की अगर हम बात करते हैं तो कई बड़ी बैठक हुई थी और सभी ने, यानी एनडीए की जो बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई थी उसमें सर्वसहमति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया। लेकिन अब दूसरा सवाल कि आखिर ओथ में किस तरीके की तैयारियां चल रही है, क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है। इस बार अगर ओथ सेरेमनी की बात करते हैं तो हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, चाहे ब्रिटेन के राष्ट्रपति हो या
तमाम देशों के राष्ट्रपति हो वो लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति को न्योता, अगर सूत्रों की माने तो न्योता दिया जाएगा। मॉरिशस और भूटान के कई नेताओं को बुलाया जाएगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को न्योता दिया जाएगा और इसी तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री को भी न्योता दिया जाएगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें कि किन किन लोगों को न्योता दिया जाएगा, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हो गए, मॉरिशस के कई नेताओं को बुलाया जाएगा। तो ग्रैंड सेलिब्रेशन जो है वो एक तरीके से किया जाएगा, क्योंकि आज अनन्या एक और खास बात जो आज सामने आई है निकल के कि मनसुख मांडविया और अश्विनी वैष्णव, क्योंकि लगातार यहाँ पर 10:30 बजे से बैठक चल रही थी, बैठक के बीचों बीच वो राष्ट्रपति भवन जाते हैं, राष्ट्रपति भवन से वापस बैठक में शामिल होते हैं। तो लाजमी सी बात है कि कहीं ना कहीं जो 9 तारीख दी गई है उस पर ये कहना गलत नहीं होगा। अगर सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगभग शाम का वो समय दिया जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अनन्या। बिल्कुल, लेकिन अगर हम 2014 और 2019 को लेकर कंपैरिजन करें महिमा, 2014 में हमने देखा था लगभग 10-12 दिन का समय लिया था पीएम ने ओथ के लिए, और 2019 में भी मुझे लगता है कि 20 मई को रिजल्ट जब आए थे तो 29 मई को जो है वो पीएम ने ओथ ली थी। इस बार सारी चीज़ें एक तरह से, अगर 9 जून को शपथ ग्रहण होता है, क्योंकि आप कह रही हैं कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, तो इस जल्दबाजी की भी कोई खास वजह है, या फिर सरकार ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो गठबंधन की ये सरकार है, किसी भी तरह का कोई ये रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहती है एनडीए बीजेपी? अनन्या, देखिए बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस बार मेजॉरिटी या मैजिकल नंबर्स अचीव करने नहीं कर पाई है, यानी अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 240 नंबर है। हालांकि एनडीए की जब सरकार बन के आएगी, गठबंधन की सरकार जब बन के आएगी, तो किस तरीके से पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, तो इसमें लाजमी सी बात थी, क्योंकि आपने 2014 और 2019 की जब बात की थी तो मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी, तो उसमें किसको कैबिनेट देना है, कौन मंत्री किस पोर्टफोलियो में फिट रहेगा, उस पर बात होगी। लेकिन इस बार क्योंकि गठबंधन की सरकार रहेगी तो वहां से भी डिमांड्स आएंगी, और अमित शाह और राजनाथ सिंह को, वो ऐसे 2 लीडर्स हैं जिनको गठबंधन को संभालने की जो ड्यूटी है वो दी गई है, यानी जितनी भी बातचीत होगी, जो भी डिमांड्स होंगी, वो गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते नजर आएंगे। और आज भी वही हुआ है कि कौन सी ऐसी गठबंधन की डिमांड्स है जो माननी होगी और कौन सी ऐसी डिमांड्स है जो एक एक्सटेंड तक मानी जा सकती है और नहीं मानी जा सकती है। तो तमाम चीजें, तमाम अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं। जल्दबाजी कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं तो इंडी ब्लॉक भी लगातार, हमने अगर इस सूत्रों की माने तो जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था अनन्या, तो कई ऐसी वॉइसेस आई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए या तमाम कांग्रेस के नेता हो गए, उन्होंने भी नीतीश कुमार से लेके टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को कांटेक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरीके से सबसे पहले रिजल्ट वाले दिन जीतन राम मांझी ने कहा था, चंद्रबाबू नायडू ने कहा था, और वहीं महिमा आपके पास हम आएंगे। मनोहर केसरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं शपथ को लेकर। मनोहर, क्या तैयारियां दिल्ली में चल रही हैं, और क्या 8 जून थी पहले, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही थी, 9 जून को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? क्या 9 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है? देखिए, बिल्कुल 9 जून को लेकर के चर्चाएं काफी ज्यादा है, और सिस्टम्स को, यानी कहा जाए सरकारी जो तंत्र है उनको इत्तला भी कर दिया गया है कि 9 जून को शाम में 7:15 में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा सकता है। और ये भी खबर है कि हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के अंदर हो, और जिस प्रकार से पिछली बार भी हुआ था। दूसरी बात है कि कौन कौन से विदेशी मेहमान इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसा कि महिमा बता रही थी, तो 5 राज्यों के राष्ट्रों के प्रधानमंत्री जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। शेख हसीना कल दिल्ली पहुंचने वाली है, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। वहीं अगर हम बात करें मॉरिशस के भी जगन्नाथ, वो आने वाले हैं। श्रीलंका से रानिल विक्रमसिंघे आ सकते हैं, क्योंकि उनको भी निमंत्रण दिया गया था। फोन पर प्रधानमंत्री को इन लोगों ने बधाई भी दी थी, और प्रधानमंत्री की ओर से इन्हें निमंत्रण दिया गया था। भारत सरकार यानी मोदी सरकार का 3.0 में ये तमाम लोग शामिल होंगे। भूटान के शामिल होंगे। वहीं हम बात करें नेपाल के, तो प्रचंड जो है, पुष्प कमल दहल प्रचंड जो प्रधानमंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कई डिप्लोमेट्स हैं, क्योंकि आप देखिए रसिया के राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रधानमंत्री को, जब एनडीए की बैठक के बाद उन्हें एनडीए का नेता चुना गया, उसके बाद उनको बधाई दी थी। ये तमाम लोग हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।
क्योंकि आप देखिए मोदी सरकार हमेशा नेबरहुड फर्स्ट की बात करते हैं, मतलब जो अपने पड़ोसी देश है उनके साथ अच्छे संबंध हो, रिश्ते मजबूत हो, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। याद होगा कि जब श्रीलंका में घटना घटी थी और किस तरह से चीन की पैनी निगाहें हैं, चीन के ऋण के तले जो है उनका दबा हुआ है। वहीं आप बात करें तो नेपाल साइड से चीन अपने सीमा साइड किस तरह से सड़कें बना रहा है। तो हमें अपने नेबरहुड को किस तरह से मजबूत करना है, किस तरह से संबंधों को बरकरार रखना है, और इसी का एक उदाहरण है कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जो मोदी 3.0 कार्यक्रम होने हैं 9 तारीख को, उसमें ये तमाम लोग शामिल हो सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ